आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिलेशन दिया है कि आर इन द सेट ए इक्वल्स टू एलिमेंट्स 1, 2, 3 अप टू 14। ठीक है। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो ये रिलेशन है और ये सेट ए है। तो हम इसको करते हैं। देखो इसका जो सोल्यूशन होगा ना, तो ये हम लोग का सेट दिया हुआ है ए 1, 2, 3 अप टू 13 एंड 14। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आर दिया है एक्स वाई, ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो हम लोग का कंडीशन क्या है, ये है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो 3x होगा y। ठीक है। तो अगर आप देखिए तो इसमें जो एक्स वाई है, तो ये a का एलिमेंट्स अगर हम 1 पुट करेंगे, x की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, इफ x इक्वल्स टू 1 है ना, तो हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 1 इक्वल्स टू वाई। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 3। ठीक है। सो हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है। तो अब देखो कि जब हमने x को 1 पुट किया तो y कितना मिला 3। तो ये हमारा x 1 है तो y 3। अभी देखो अगर x हमने 2 पुट किया, यहाँ पे 2 है ना, 2 पुट किया तो क्या होगा 3 इंटू 2 इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे 3 इंटू 2 इक्वल्स टू वाई, तो y हो जाएगा 6। तो x अगर 2 हुआ तो y होगा 6। ठीक है। इफ x इक्वल्स टू 3 है ना यहाँ पे, तो अगर हमने 3 पुट किया तो क्या होगा y इक्वल्स टू होगा 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। तो x अगर 3 होगा तो y हो जाएगा 9। ठीक है। अब देखो x अगर हमने यहाँ पे 4 पुट किया, y होगा 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12। तो हम 4 देंगे तो ये हो जाएगा y हो जाएगा 12। ठीक है। तो अब देखो अगर हमने अभी यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, 3, 4, 5, 6 अप टू 14 है, तो हम यहाँ पे 5 दे सकते हैं। लेकिन y जो है ना, ये 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। ये जो 15 है ना, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 14 तक है। तो ये तो रिलेशन आर एक्स वाई है ना, तो इसमें इस 14 के तक ही होना चाहिए, इसीलिए 15 जो है y इक्वल्स टू 15 ये वैलिड नहीं है। तो हम लोग का जो रिलेशन होगा आर, ये जो रिलेशन है ना, इसको हम अभी लिखेंगे इतना तक ही होगा। जैसे कि 1 x अगर 1 हुआ, x 1 हुआ तो हमारा y है 3, तो 1 3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है। फिर देखो x अगर 2 हुआ तो हम लोग लिखेंगे 6। ओके। अगर x 3 हुआ तो हम लिखेंगे 9। अगर 4 हुआ तो लिखेंगे 12। बस इतना तक ही, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अभी ये रिलेशन जो है हम लोग का आर का जो, तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब हम लोगों को चेक करना है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम लोगों को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये दिखने के लिए सबसे पहले हमको पता तो होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। कि सपोज देखो कोई भी रिलेशन हम रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब उसका ये कंडीशन है, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो हमारे यहाँ पे है ना, ए 1 to 14 है और रिलेशन हमें क्या मिला 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12।
तो यहाँ पे हम लोग का जो कंडीशन है रिफ्लेक्सिव होने के लिए, तो वो क्या है कि अगर ए आर बिलोंग्स करता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग का रिलेशन ए, सपोज ये मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही समझा रही हूँ कि ए यहाँ पे है ना 1 2 3 अप टू 13 14 तक, तो हम लोग का यहाँ पे 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 2 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 3 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, अप टू 14 14 बिलोंग्स टू आर ये होना चाहिए। किस लिए? रिफ्लेक्सिव होने के लिए। पर आप देखो ये आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, मैं आपको समझाने के लिए लिख के दे रही थी। आप देखो कि यहाँ पे हम लोग का जो एलिमेंट्स है ना रिलेशन में, वो देखो यहाँ पे ए का एलिमेंट्स 1 2 3 है, पर यहाँ पे रिलेशन में 1 1 नहीं है, ठीक है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब होना पड़ेगा। अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो सब होना पड़ेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 तक होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो हमारे यहाँ पे तो 1 1 ही नहीं है, 2 2 ही नहीं है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि सिंस 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक दिखाने से ही हो जाएगा, हम लोग अगर एक ही दिखाएंगे ना तो ही हो जाएगा कि 1 1 ही नहीं है तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, वो अलग बात है, पर 1 1 है ही नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, तो एक को दिखाने से ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम लोगों ने किया इसमें हम लोगों का इतना मिला कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या है, अब हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए देखो कंडीशन ये है कि इफ सपोज A1 A2 बिलोंग्स टू R, ये दो एलिमेंट है, हाँ, कंडीशन लिख रही हूँ मैं, इम्प्लाइज दैट A2 A1, ठीक है, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A1, ठीक है, A2 बिलोंग्स टू A। ये कंडीशन है कि A1 A2 अगर R में है तो A2 A1 भी R में होना चाहिए फॉर ऑल A1 A2, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें हम लोगों का जो रिलेशन मिला था 1 3 2 6 3 9 4 12, ठीक है। तो इसमें देखो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे हियर 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो 1 3 तो है पर 3 1 का है नहीं है ना, 3 1 यहाँ पे है ही नहीं, 3 9 है पर 3 1 तो है ही नहीं, तो 1 3 होने से 3 1 भी होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक सिमेट्रिक है रिलेशन। तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो लास्ट हम लोग चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R implies that A1, ठीक है, A1 A3 belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to A, ठीक है। देखो if A1 A2 belongs to R, A2 A3 belongs to R implies that A1 A3 A1
A3 आप समझिएगा, यहाँ पे A2 है, यहाँ पर भी A2 है, तो A1 A3 बिलोंग्स टू R होना पड़ेगा। फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A, यह हमारा कंडीशन है। अब आप देखो यहाँ पर क्या था, हम लोग का जो रिलेशन था 1 3 2 6 3 9, ये था ना रिलेशन। तो इसमें देखो अगर मैं देखूँ तो 1 3 बिलोंग्स टू R है, हियर बिलोंग्स टू R है, एंड 3 9 बिलोंग्स टू R है। 1 3 लिया मैंने और 3 9 लिया। देखो यहाँ पे A1 A2 है, A2 A3 है, तो A2 2 दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लोग का 3 3 3 सेम है, ठीक है। और देखो A1 A2 तो 1 3 लिया मैंने, और A2 A3 तो 3 9 लिया मैंने। अब देखो बट ये जो 1 है 1 और ये जो 9 है 1 9 नॉट बिलोंग्स टू R में है ही नहीं, पर ये तो होना चाहिए था ना, तब जगह हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो ये तो है ही नहीं, कहाँ है यहाँ पे 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है, पर 1 9 तो है ही नहीं। देयरफॉर हम बोलेंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हम लोग का जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये वाला। तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।